हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम किड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। सबसे पहले हम उनको अल्फ़ाबेट्स या फिर काउंटिंग से स्टार्ट नहीं कराएंगे। सबसे पहले हम उनको लिखना सिखाते हैं पैटर्न। पैटर्न सबसे पहले हम उनको लिखना सिखाते हैं। पैटर्न होते हैं जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, again slanting line, curve, back curve, up curve, down curve। आप इस टाइप से उन्हें पैटर्न सिखाइए क्योंकि इन्हीं पैटर्न से सारे वर्ड्स बनते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है, हम उनको सिखाएंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में हम उनको डायरेक्ट ABCD नहीं सिखाएंगे। अभी मैं आगे बताती हूँ आपको वीडियो में कि हम नेक्स्ट उनको क्या सिखाएंगे। थर्ड नंबर पे हम उनको सिखाएंगे नंबर्स। हम उनको नंबर्स सिखाएंगे। और फोर्थ नंबर पे हम उनको सिखाएंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम उनको सिखाएंगे, ओ आ, इस टाइप से हम उन्हें सिखाएंगे। तो उसके लिए हमें डायरेक्टली ABCD ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 ओ आ ई ऊ डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका भी उनको ईजीएस पैटर्न से सिखाया जाता है। सबसे पहले उनको जो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन वाले वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले सिखाए जाते हैं स्कूल्स में। तो स्कूल जाने से पहले हम ये प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। अगर कोई घर पे नहीं भी करवाता है तो स्कूल में भी सबसे पहले बच्चों को यही पैटर्न सिखाए जाते हैं। आफ्टर दैट ये सब कुछ आता है उसके बाद। उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्फाबेट्स मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं। अल्फ़ाबेट्स मैंने पहले से ही लिख के रख लिए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ABCD ऐसे नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले हम सिखाते हैं, स्कूल में सबसे पहले लेटर सिखाया जाता है L, क्योंकि L क्या है, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। ये बहुत ही इजी वर्ड है। सबसे पहले L से या फिर I से स्टार्ट किया जाता है। हर स्कूल का अपना अपना प्रोसीजर है। तो कोई L करवाता है, कोई I करवाता है। आफ्टर दैट T, स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन। I सेम है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। इस टाइप से करवाए जाते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। H E, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। F, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस टाइप से ये सारे वर्ड करवाए जाते हैं। L T I H E F, इस टाइप से वर्ड करवाए जाते हैं। ये सारे इजीएस्ट वर्ड होते हैं। देन सेकंड नंबर पे आते हैं स्लैंटिंग लाइन वाले वर्ड्स आते हैं। स्लैंटिंग लाइन में सबसे पहले जैसे क्या करवाते हैं, A भी करवा सकते हैं और V भी करवा सकते हैं। V के बाद X Y A M N K Z, इस टाइप से सारे वर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ स्लैंटिंग लाइन ही यूज की गई है। स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारे स्लैंटिंग लाइन वाले वर्ड हैं। तो ये बच्चों को इजी रहते हैं। अगर हमें उन्हें सारी लाइंस हमने पहले से ही करवा दी तो वो इन वर्ड्स को बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन वर्ड्स को करने में। तब तक उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है और वो इजीली हैंडल कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो कर्व वाले लेटर आते हैं, कर्व जैसे C सबसे पहले करवाएंगे। तो C कर दिया। उसके बाद D। तो ये सारे जितने भी हैं, 2 कर्व, जैसे O बनाना है तो 2 कर्व मिलके ऐसे O बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये वर्ड सिखाए जाते हैं। लास्ट में कर्व वाले वर्ड सिखाए जाते हैं। तो उसके लिए कर्व वाले वर्ड हैं P R
डी लिख दिया, बी 1 स्लिप स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, 2 कर्व। इस टाइप से हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो इजीली कर लेंगे। ओ क्यू, ओ बनाना उनको पहले ही आ गया, इस पे एक स्लैंटिंग लाइन दे देंगे तो क्यू बन जाएगा। इस टाइप से जी यू, इस टाइप से करवाएंगे तो बच्चे इजीली ये सारे वर्ड इजीली लिखना सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट उनको बाकी कोई भी वर्ड क्यू लिखना या आर लिखना सिखाएंगे तो वो सब उन्हें नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वर्कशीट है, नेक्स्ट वर्कशीट में हम उनको काउंटिंग करवाएंगे। काउंटिंग में हम उनको डायरेक्ट 1 2 3 नहीं करवाएंगे, काउंटिंग में हम उनसे स्टार्ट करवाएंगे सबसे पहले 1 से। 1 इज ओनली स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट 7 स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड 4 स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। इस टाइप से हम उन्हें करवाएंगे तो ये उन्हें बहुत जल्दी आएगा। और आफ्टर दैट हम उनको कर्व वाले वर्ड सिखा सकते हैं। कर्व में जैसे कर्व उन्होंने सीख लिया तो 2, दिस इज अ बिग टर्न, देन दिस इज टर्न, दिस इज टर्न, देन स्लैंटिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन। 2 3 इज लाइक 2 कर्व, 1 कर्व, 2 कर्व। तो इस टाइप से उन्हें कर्व वाले सिखाएंगे। 5 स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व एंड 6 बिग कर्व, देन जॉइन इट। इस टाइप से उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें इजीली आ जाएंगे। 8 देन 9 स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व एंड 10 1 एंड 0 एंड 8 को हर कोई ऐसे नहीं सिखाता, ये बच्चों को थोड़ी सी टफ पड़ता है इस टाइप से कर्व करना, क्योंकि बच्चे इजीली इसको मिला नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कई बार ऐसे भी कर सकते हैं, 1 0 एंड 2 0। तो इस टाइप से भी बच्चे इजीली लिखना सीख जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 0 ऐसे बड़ा कर देते हैं, 1 छोटा कर देते हैं। कोई बात नहीं, उससे धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो धीरे धीरे सीख जाते हैं और ठीक लिखने लग जाते हैं। और स्टार्टिंग में बच्चों को कभी भी ये 3 लाइन या 4 लाइन्स वाला नहीं देना है उनको, बच्चों को। तो स्टार्टिंग में उन्हें कुछ बड़ा पेपर ही दीजिए, इस टाइप का बड़ा पेपर दीजिए। और साइज में अगर वो इतना बड़ा भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइज में धीरे धीरे वो छोटा कर देंगे उसको लिखना। और नेक्स्ट वर्कशीट है मेरी, ये मैंने अ से अनार पहले से ही लिख लिए हैं। तो इसमें आप सबसे पहले अ से अनार लिखना नहीं सिखाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फिर से पैटर्न यूज करेंगे। पैटर्न के लिए, पैटर्न में सबसे पहले हम ऊ लिखना सिखाएंगे। 1 कर्व, देन अगेन कर्व, बट इस कर्व को हम थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे, बच्चों को ये भी सिखाना है। एंड देन स्लिपिंग लाइन। तो ऊ हो गया जब बच्चा ऐसे सीख जाता है। और जब बच्चे इसको लिखते हैं तो जैसे बच्चा आपका लिख रहा है तो आप उसके साथ में ये रिपीट कर सकते हैं। 1 कर्व, देन अगेन 2 कर्व एंड देन स्लिपिंग लाइन। तो इस टाइप से आप उसको ऊ लिखवाएंगे तो ऊ की जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, घर पे उसे 1-2 दिन सिर्फ ऊ की प्रैक्टिस करवाइए। एक ही दिन में आपको ये सारे नहीं करवाने हैं, पहले आप उसे ऊ की प्रैक्टिस करवाइए। जब ऊ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऊ से वो बच्चा आपका बहुत सारे वर्ड लिख सकता है। जब उसे ऊ लिखना आ गया तो फिर वो बड़ा ऊ भी लिख सकता है। बड़े ऊ के बाद आता है ओ। अगेन सेम 1 कर्व, अगेन कर्व, देन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ओ बन गया। और जब बच्चे करते हैं तो आप लाइंस को रिपीट कीजिए उनके साथ में, और इजीली उनके माइंड में रहता है कि कैसे करना है। और ओ लिखते टाइम बच्चे एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं, ओ उन्होंने लिखा और इसको क्या कर देते हैं, उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि उनको ये लाइन कहाँ देनी है, ये लाइन कितनी देनी है और ये एग्जैक्ट कहाँ पे आएगी। या फिर वो ऐसे उसको आगे बढ़ा देंगे या फिर उसको ऐसे कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं,
ओ लिखा, यहाँ पे उनको पेन या पेंसिल उठाने को मत बोलिए, तो उनको सीधे ऐसे स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन उसके ऊपर से ड्रॉ करके ऐसे नीचे लाने को बोलिए, तो ऐसे उनका ओ परफेक्टली लिखा जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी यही सेम मिस्टेक करती थी, तो मैंने उसके साथ यही रूल अप्लाई किया, तो वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करती है और वो बहुत अच्छा ओ जैसे हम लिखते हैं वैसे ही वो अच्छा ओ लिखती है। और सेम प्रोसीजर हम आ के साथ भी कर सकते हैं ऐसी, ऊ ओ के बाद फिर बच्चों को लिखना सिखाइए आ, ऊ ओ आ। जब बच्चों को आ जाए तो उसके बाद बच्चों को ओ लिखना सिखाइए, ओ। क्योंकि आ तो आ गया, बच्चों को एक मात्रा ही लगानी है, तो मात्रा बच्चे इजीली लगा लेते हैं। और उसके बाद औ, और फिर देन अंग, ओहो। ये सारे लेटर तो आपका बच्चा सिर्फ ऊ से सीख लेगा। ऊ से अगर उसने इतने सारे वर्ड सीख लिए तो फिर उसके लिए 2-4 ही वर्ड बचते हैं। फिर ई के लिए उसको कर्व की जरूरत पड़ेगी। ई के लिए स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, देन अगेन कर्व एंड देन टर्न इट, ई बन गया। तो बच्चे को ऐसे ही आप करना सिखाइए, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, अगेन कर्व, देन टर्न इट, देन मात्रा, तो ई ऐसे बन जाएगा। और ये ए लिखना आप बच्चे को ऐसे सिखाइए, बैक कर्व, देन स्लैंटिंग लाइन, अगेन कर्व, देन स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा ए ऐसे लिखेगा तो उसे इजीली आ भी जाएगा। एक ए ऐसे भी होता है, आप ऐसे भी करवा सकते हैं अपने बच्चे को। तो दूसरा आई, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कर्व एंड आई। तो आप इस टाइप से बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। तो ये अगर आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चे इजीली सीख भी पाएंगे और बच्चे आराम से उसको कभी भूलेंगे भी नहीं, और उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। और बच्चों को थोड़ी टाइम दीजिए, वो इजीली एक दिन में ये नहीं सीखेंगे, थोड़ी उनको प्रैक्टिस करवाइए। पहले उनको 4-5 पेज प्रैक्टिस करवाइए। एक पेज में आप सिंपल से किसी भी टाइप का आप नोटबुक ले सकते हैं, तो उनको आप इस टाइप से दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने अ लिख दिया या ऊ लिख दिया, तो इस टाइप से उनको बोलिए कि नीचे को वो सारे ही ऊ लिखते जाएं। आप स्टार्टिंग में इस टाइप से डॉट भी ट्रेस कर सकते हैं, और इतना छोटा मत दीजिए, बच्चों को आप बड़ा बड़ा लिखने को दीजिए, तो इजीली उनकी ग्रिपिंग अच्छी रहेगी और वो अच्छे से ऐसे लिख पाएंगे। और वो इसको ट्रेस करेंगे तो उन्हें ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप उन्हें सिखा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.